तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 22 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है रेखा? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर बैठी रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा पागलों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी अशोक का पारा चढ़ा हुआ था। इन कट शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए अशोक गुस्से से रेखा की तरफ देखने लगा। रेखा के लिए अशोक का यह बेवजह गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 2-3 बार ऐसे ही रेखा पर बरस पड़ता था। पहले रेखा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक अशोक में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रेखा ने खुद को ही बदल दिया। अब अशोक के कुछ भी कहने से रेखा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अशोक की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 4 साल तक रेखा ने पूरी कोशिश की थी कि अशोक को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रेखा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो सीधा अशोक रेखा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद रेखा अशोक के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, वह अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी तो भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रेखा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी की लायक हो रही बेटी की। रेखा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से पूजा डिस्टर्ब हो। पूजा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को तो पूजा ठुकरा चुकी थी। 1 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए। अशोक एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, पूजा बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। पूजा अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या नफ़रत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। तो अशोक बोला, तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी भी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? पूजा ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। अशोक बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? पूजा ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही? अशोक ने गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसे निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। पूजा ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। अशोक का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो पूजा की बातें सुन रहा था। पूजा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं।
कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने भी अपना स्वाभिमान खो दिया। अशोक आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन करे वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। पूजा ने अशोक का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। अशोक कुछ भी न बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रेखा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अशोक ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रेखा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत पूजा ने दिखाई है, अगर वह हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही होती। अब पूजा पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बन गई थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर अशोक बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। अशोक की यह बात सुनकर रेखा और पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाएं या खिड़की से झांकते हुए दिख जाएं तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है। जीवन भर यह बातें सुना सुना कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि अब इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी बेटियों का सच्चा घर कौन सा होता है? आखिर वह किस घर को अपना कहें? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।